स्टूडेंट, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो अभी तक हमने 2 पोयम पढ़ा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा पोयम, जिसका नाम है राजे राजे ने अपनी रखवाली की। राजे ने अपनी रखवाली की, इसे लिखे हैं राजे ने अपनी रखवाली की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखे हैं। तो राजे ने अपनी रखवाली की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखे हैं, इसके कवि हैं। राजे से यहाँ है, राजे मतलब राजा। और आज के टाइम में तो हमारे देश में राजा वाला सिस्टम नहीं है। जैसे हम लोग खुद से वोट देके अपना नेता चुनते हैं, तो जो भी सत्ताधारी लोग हैं, जो भी सरकार कह सकते हैं, सरकार उस टाइम के हिसाब से राजा, इस टाइम के लिए सरकार। तो उस टाइम के हिसाब से ये कविता आज के समाज में जो सरकार है, सत्ताधारी लोग हैं ना, उनके बारे में बताती है। तो इस कविता का कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूं। यह कविता सत्ता के चरित्र, शोषण के तंत्र, जो सत्ताधारी लोग आम जनता का जो शोषण करते हैं, उन पे जो अत्याचार करते हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी करते हैं, और आम जनता की अज्ञानता। और हम आम जनता भी कभी कभी बेवकूफ़ी करते हैं, आम जनता भी, पर एक तीखा प्रहार करती है। तो सत्ता के चरित्र, शोषण के तंत्र और आम जनता की अज्ञानता। हम लोग भी कभी कभी अज्ञानता में डूबे रहते हैं, जिसका फायदा सत्ताधारी लोग उठा लेते हैं। ठीक है, तो इस पर तीखा प्रहार कवि ने किया है। तो इस कविता का शुरुआत कुछ इस तरह से होता है। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बना कर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी। तो इस कविता में कवि कह रहे हैं कि जो राजे हैं ना, राजा है अर्थात सत्ताधीश जो है, सत्ता में है राजा, सत्ताधीश, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए ऊंचे ऊंचे किले बनवा लिए, विशाल बड़ी बड़ी मतलब विशाल फौजें रख लिए। ठीक है। चापलूस कितने सामंत आए। सामंत मतलब स्वार्थी, रईस और अधिकारी। सामंत मतलब हुआ स्वार्थी, रईस और अधिकारी, जो उनके दरबार में रहते थे ना। स्वार्थी रईस लोग और अधिकारी जो उनके दरबार में रहते थे, उन्हें सामंत कहा गया है। वो लोग उनके ही इर्द गिर्द घूमते थे, राजा के इर्द गिर्द घूमते थे, चापलूसी करते थे, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए थे। मतलब की लकड़ी मतलब स्वार्थ की लकड़ी पकड़े हुए थे, राजा के हाँ में हाँ मिला देना। कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए। ठीक है, कितने ब्राह्मण आए। अब थोड़ा यहाँ से कविता धार्मिक दृष्टिकोण में जाएगा, धार्मिक बातें होंगी कि किस तरह से धर्म का भी यूज किया गया, गलत यूज किया गया, धर्म के नाम पे जो गलत काम की गई। कविता यहाँ से कि धार्मिक गुरुओं ने पुरानी पोथियों के जरिए जनता की सोच को बांध दिया। कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए। कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए, अर्थात धार्मिक गुरुओं ने पुरानी पोथियों से, ठीक है, पुराने पोथियों के जरिए जनता की सोच को बांध दिया। मतलब वो उनके सोच को विकसित नहीं होने दिए, मतलब राजा के प्रति उनके सोच को बहुत ही ये मतलब विद्रोहकारी नहीं होने दिए कभी भी। हमेशा वो ऐसे बातें कर देते थे धर्म के नाम पे कि वो राजा को ही अच्छा बता देते थे। धार्मिक गुरु लोग राजा की तारीफ करते थे, जिससे आम जनता की सोच को वो बांध के रखते थे। कभी भी राजा के बारे में वो लोग विद्रोह या राजा कुछ गलत कर रहा है, ऐसा वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि राजा कुछ गलत भी करता हो, ऐसा आम जनता सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने धार्मिक गुरुओं ने उनको इस तरह का ज्ञान, मतलब झूठा ज्ञान कहेंगे, झूठा ज्ञान देते थे। इसके बाद कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए। अर्थात कवि मतलब दरबारी कवि। ठीक है, दरबारी कवि। राजा, आप लोग सुने होंगे कि राजा के टाइम में राजा लोग अपने दरबार में कवि लोग को रखते थे, कविता लिखने के लिए और भी कुछ अलग अलग काम के लिए। तो बहुत से कवि क्या थे कि हमेशा के लिए उनके दरबारी कवि बन जाते थे। मतलब राजा लोग अपने दरबार में कवियों को रखते थे, तो उनके जो दरबारी कवि थे, राजा के जो दरबारी कवि थे ना, वो उनके गुणगान गाते थे,
उनके लिए अच्छा अच्छा कविता के जरिए उनके चरित्र को चित्रण करते थे, अच्छे अच्छे उनके लिए बातें लिखते थे, उनके गलत को भी सही बता देते थे। इसके बाद लेखकों ने लेख लिखे, और जो लेखक लोग रहते थे दरबार में वे लोग लेख लिखते थे। राजा की अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनसे कोई मतलब नहीं, उनका मतलब अच्छाई तो उनका कुछ नहीं था, मतलब अच्छाई तो बहुत ही कम, लेकिन उनकी जो बुराइयाँ थी उस बारे में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उस बुराइयाँ को भी अच्छाइयाँ समझ के लिख देते थे। इतिहासकारों ने इतिहास के पन्ने भरे, इतिहासकारों ने तो उनके बहादुरी के बहुत से लेख लिख दिए कि राजा की बहादुरी के, झूठी बहादुरी बोलेंगे, राजा के झूठी बहादुरी के बहुत से लेख लिख दिए इतिहासकारों ने। नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। और जो नाट्य कलाकार अर्थात नाटक करने वाले जो कलाकार होते हैं ना, वे रंगमंच पे, स्टेज जिसको बोलते हैं, रंगमंच पे राजा के लिए झूठी, जिससे जनता असलियत भूलकर झूठी नाटक रचते थे, झूठा नाटक करते थे, जिससे जनता क्या हुआ कि जनता पर जादू चला राजे के समाज का, जिससे जनता असलियत भूलकर राजा की महानता के जादू में खो गई। इन सब से क्या हुआ, नाटक से जो नाट्य कलाकारों ने किया, इससे जनता असलियत भूल गई और राजा की महानता के जादू में खो गई। इसके बाद है, हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। तो लोक नारियों के लिए, लोक नारी मतलब जो आम नारियां थी ना, समाज में रह रहे आम नारियां, जो रानी नहीं थी, मतलब जो राजा की रानी थी वो तो अलग, जो आम नारियां हुई, जो समाज में नारी, जो आम नारी, समाज में रानियों को आदर्श बनाकर पेश किया गया। राजा ने क्या किया, समाज में अपनी रानी को आदर्श बनाकर पेश कर दिया। राजा अपनी रानी को आदर्श बनाकर पेश कर दिया आम नारियों के सामने, समाज में। ताकि क्यों, ताकि आम महिलाएं अपनी बदहाली भूलकर, आम महिलाओं का जीवन ऐसे ही बदहाली गरीबी में था, वो लोग, आम जनता अपनी, मतलब आम नारियां अपनी बदहाली भूल जाए। राजा जो चाल चले थे वो इसी मकसद से कि आम नारियां अपनी बदहाली भूल जाए और उन काल्पनिक आदर्शों के पीछे भागे। और वो जो काल्पनिक, जस्ट इमेजिन वाला जो होता है, काल्पनिक इमेजिन वाला जो आदर्श होता है, उसके पीछे भागे। मतलब राजा की जो रानियां है उसको आदर्श मान ले और वो उसके हाँ में हाँ मिला दे, उसको आदर्श मान ले। इस तरह से राजा ने चाल चला था। तो इस तरह से क्या हुआ था कि जनता ने इसे अपनी, यहाँ से धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ। इस तरह से धर्म के नाम पे लोगों को धोखे में रखा गया, धर्म के नाम पर लोगों को धोखे में रखा गया। ठीक है। लोहा बजा धर्म पर, लोहा बजना मतलब युद्ध होना, धर्म पर, सभ्यता के नाम पे, धर्म के नाम पे, सभ्यता के नाम पे लोहा बजना, युद्ध हुआ, खून की नदियां बही। पर इन सब में आम जनता को ही नुकसान हुआ, राजा को कुछ नहीं, राजा का किसी भी चीज का कोई नुकसान नहीं हुआ। आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली। ठीक है। और जनता भी क्या है, अपनी आंखें कान मूंद कर इन सभी चीजों को, ऐसा लग रहा था जनता आंख कान मूंद लिया, उनको इन सब चीजों से जैसे लगता कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ इतना गलत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आम जनता अपनी आंख और कान दोनों ही बंद कर लिए है और डुबकियां ली। और जनता ने डुबकियां ली मतलब कि जनता ने इसे अपनी नियति मान लिया है, मतलब जनता ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया कि ये ऐसा ही होगा, मतलब ये सब सही है, उनको कुछ गलत नहीं लग रहा है। और लास्ट में जब अंततः फाइनली जनता की आंखें खुली, जब अंततः जनता की आंखें खुली, राजे ने अपनी रखवाली की। जब जनता की आंखें खुली तब भी उन्होंने देखा कि राजा ने चालाकी से अपनी रखवाली कर ली है। अंततः जब आम जनता की आंखें खुली तो आम जनता ने क्या देखा, आम जनता ने देखा कि राजा ने चालाकी से अपनी रखवाली कर ली है। यानी व्यवस्था इतनी जटिल है कि जागने के बाद भी इतनी जटिल व्यवस्था, इतना मुश्किल बना दिया राजा ने हर तरफ से आम जनता को, मतलब इतना बेवकूफ़ बनाया है, इतना चाल चला है कि इतना जागने के बाद भी, आंखें खुलने के बाद भी आम जनता खुद को ठगा हुआ ही पाती है, आम जनता खुद को ठगा हुआ ही पाती है। तो ये कविता भी काफ़ी आसान थे, जिसमें आज के समाज में भी तो यही हो रहे हैं, आप लोग सभी जानते हैं इस तरह से क्या हो रहा है।
तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमें उस जमाने में जो राजा महाराजा वाला हुआ करता था, ठीक है, वहाँ से हमें इस कविता के बाद से सीख दे रहे हैं। और आज के समाज में ये कविता बिल्कुल सही बैठती है कि आज के समाज में भी सत्ताधारी लोग ऐसे ही करते हैं आम जनता के साथ। आम जनता को राजनीतिक वादे कर लेते हैं, जब भी चुनाव आता है वादे कर लेते हैं, झूठा वादा कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट एक बार चुनाव जीतने के बाद वह आम जनता को सिर्फ बेवकूफ़ ही बनाते हैं और इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं मिलता। जो उनकी चापलूसी करते हैं, उनके साथ रहते हैं, चापलूसी करते हैं, उन्हें तो कुछ फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन आम जनता उन्हें कुछ नहीं। तो इस कविता को यहीं तक रखते हैं और इस कविता से भी आपको किसी भी तरह के आप प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने 3 कविता को कंप्लीट किया और अब एक और कविता बचा है, ठीक है, कहाँ तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।